Hello and welcome to all the HPL PSL fans. I'm Hijab. I have with me Shoaib Khalid, who's looking after the player management for HPL PSL 11. Shoaib and I are going to walk you guys through the auction, HBL PSL player auction 2026. उसके क्या rules हैं, किस basis पे वो auction किया जाएगा, ये auction हम क्यों करा रहे हैं, and what all fun we're going to have on the 11th of February. Over to you, Shoaib. सो बेसिकली पिछले 10 साल से जब से एच पी एल पी एस एल का आगाज़ हुआ है तब से एच पी एल पी एस एल एक ड्राफ्ट मॉडल को फॉलो कर रहा है। अब ऑक्शन में हम आगे ये डिस्कस भी करेंगे, सैलरी पर्सेस बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से हर टीम अब बेसिकली रियल टाइम में बिड कर रही होगी प्लेयर्स के लिए। पहले ये हो रहा था कि जो पिक्स जिस टीम को मिल रही थी, जिस ऑर्डर में मिल रही थी, उस हिसाब से वो प्लेयर्स चूज़ कर रहे थे। अब चूंकि बिडिंग होगी तो इसका मतलब है कि प्लेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी। So we can assume कि now अब आपका ऑक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एक्शन होगा, ना कि ऑक्शन से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, फैन शुड बी वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑक्शन के दौरान आप देखेंगे कि प्लेयर्स की वैल्यू जो है वो बहुत ऊपर जाएगी देन वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट। Absolutely. But before we go to the day of the auction, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं before the auction that will affect how the teams build their squad. So let's talk about those things starting with the retentions. और retentions में एक तो would like you to explain कि retentions हैं क्या, what are retentions and how do they work for this season? तो रिटेंशंस का मतलब ये है कि प्लेयर्स के रोस्टर्स में जो जो प्लेयर्स लास्ट सीजन उनके साथ थे उनको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू दिस सीजन एज वेल। जहाँ तक दोनों नई फ्रेंचाइजेस की बात है, जो प्लेयर्स टीम्स ने नहीं चूज़ किए उन रिलीज प्लेयर्स के सेट में से वो प्लेयर्स चूज़ कर सकते हैं एंड दीज विल बी अ मैक्सिमम ऑफ 4 रिटेंशंस। हिस्टोरिकली एच पी एल पी एस एल ने अलाउ किया है कि 8 रिटेंशंस हर टीम कर सकती है, लेकिन चूँकि 2 नई टीम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं इस साल तो इसलिए फिर एच पी एल पी एस एल इज़ मूविंग विद अ मैक्सिमम ऑफ 4 रिटेंशंस। इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के सिवा बाकी सारी टीम्स ने 4 रिटेंशंस की हैं गोइंग इनटू द एचपीएल पीएसएल प्लेयर ऑक्शन। But there are some rules regarding retentions as well, right? यस बिल्कुल। सो एवरी टीम कैन हैव 1 प्लेयर ईच फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैटेगरी। इसका ये मतलब है कि अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो वो एक प्लेयर प्लैटिनम कैटेगरी से चूज़ कर सकते हैं फॉर रिटेंशन, एक डायमंड, एक गोल्ड और एक प्लेयर ईदर फ्रॉम सिल्वर और इमर्जिंग फ्रॉम लास्ट सीजन। That explains it really well. और जैसा कि शोएब ने आपको बताया कि रिटेंशन जो है वो नई टीम्स को भी अलाउड हैं करना. We'll call them pre-auction signings for them because obviously they're not retaining any players. They haven't been part of HBL PSL before. This is the first year they'll do that. But सबसे important चीज़ ऑक्शन में जाने से पहले रिटेंशंस के अलावा है सैलरी पर्स, जिसका जिक्र ऑलरेडी शोएब ने किया भी है. सो विल लेट हिम वॉक अस थ्रू कि जो सैलरी पर्स है वो ड्राफ्ट सिस्टम में कैसा होता था और ऑक्शन सिस्टम में वो कैसा हो. बिल्कुल, ऑक्शन सिस्टम में वी हैव सीन अ मैसिव इंक्रीज इन द सैलरी कैप। अब हम पहुंच चुके हैं 45 करोड़ पाकिस्तानी रुपये पे, जिसमें ये ज़रूरी है हर फ्रेंचाइज के लिए कि कम से कम वो 36.5 करोड़ इस्तेमाल करें इन दी ऑक्शन। इसमें वो ऑक्शन पहले से कुछ हद तक इस्तेमाल हो चुका होगा जो उन्होंने प्लेयर्स रिटेन किए हैं उसमें, लेकिन अगर हर फ्रेंचाइज या एक फ्रेंचाइज डायरेक्ट साइनिंग करती है तो ये सैलरी कैप इंक्रीज़ हो जाता है टू 50.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। That's a good amount indeed. और ये जो उर्दू में आपको इस वक्त ये बता रहे हैं, ये सुबह से तैयारी कर रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि 50.5 करोड़ is the salary purse if a team chooses to do direct signing. So अब next point हमारा यही बनता है कि direct signing क्या है और direct signing के rules क्या हैं? What are the guard rails around? So डायरेक्ट साइनिंग्स का मतलब ये है कि हर टीम एक साइनिंग कर सकती है बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन। ये प्लेयर जो है ये फॉरेन प्लेयर होगा और इसका क्राइटेरिया ये है कि ही मस्ट नॉट हैव प्लेड इन द एचपीएल पीएसएल लास्ट सीजन एंड दिस प्लेयर हैज़ टू बी ऑफ एन एलीट लेवल। तो ये बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया है और ये तकरीबन सारी टीम्स ने इस वक्त इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग इंडीड, क्योंकि ये पहली दफ़ा है एचपीएल पीएसएल की हिस्ट्री में दैट वी हैव अलाउड डायरेक्ट साइनिंग्स टू द फ्रेंचाइजेस, जहाँ पे वो खुद प्लेयर को रीच आउट कर सकते हैं और उनको साइन कर सकते हैं टू प्ले इन द अपकमिंग सीजन. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, now that we're moving away from draft से अब मूव कर रहे हैं ऑक्शन लेवल के ऊपर, क्या अब प्लेयर कैटेगरी जैसे पहले होती थी प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, क्या अब भी वो अप्लाई होंगी या अब हम बेस प्राइसेस की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, हमने कोशिश की है फैंस के लिए आसान रखें चीज़ों को और हमने उन्हीं कैटेगरीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है इनटू बेस प्राइसेस। तो जो प्लैटिनम लेवल हमारा होता था अब वो ट्रांसलेट करता है इनटू 4.2 करोड़ की बेस प्राइस, जहाँ तक हमारा डायमंड लेवल है वो अब ट्रांसलेट करता है इनटू 2.2 करोड़ की बेस प्राइस, गोल्ड ट्रांसलेट करता है इनटू 1 करोड़ की बेस प्राइस और
सिल्वर या इमर्जिंग दोनों अब एक ही हो चुके हैं और दोनों ट्रांसलेट करते हैं इनटू 60 लाख रुपए की बेस प्राइस। बिल्कुल, और दैट मीन्स कि एक बिग बूस्ट मिला है तमाम प्लेयर्स को जो कि साइन अप करेंगे फॉर एचपीएल पीएसएल, बिकॉज प्रीवियसली जो हमारे पास कैटेगरीज होती थी शोएब, सो हमारे पास एक सैलरी रेंज होती थी, उस रेंज से हम ऊपर नहीं जा सकते थे। बट नाउ दैट इट्स एन ऑक्शन, आई थिंक आप बेस प्राइस से अपनी प्राइस कहीं भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये अभी रिटेंशंस के टाइम पे भी देखा, काफ़ी प्लेयर जैसे कि मास सदाकत इन हैदराबाद, वो बहुत हैवी प्राइस पे गए हैं। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है फॉर द प्लेयर्स एंड दिस इज़ बेसिकली द पॉइंट ऑफ द ऑक्शन, दैट प्लेयर्स ट्राई टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर देमसेल्व्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। बिल्कुल, और इसी से हम अपने नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, विच इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्क्वाड, कि हम फ्रेंचाइजेस को वो क्या रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने होंगे व्हाइल गोइंग इनटू द ऑक्शन, कि इस बेसिस पे वो अपना 16 to 20 प्लेयर्स का जो स्क्वाड है वो बनाएंगे। प्लीज वो So, रूल्स बता दें। we're keeping the squad combinations more or less the same. ये बिल्कुल उसी तरह रहेंगे जिस तरह पिछले साल हैं। So 16 से 20 प्लेयर हर टीम चूज कर सकती है इन द ऑक्शन इंक्लूडिंग रिटेंशंस। इसमें जो एक चीज़ जिसमें चेंज आया है इज़ एसेंशियली जो इमर्जिंग का हमारा रूल है। पहले होता था कि हर टीम में एक इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अब हमने उसको चेंज कर दिया है कि हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होना ज़रूरी है जो कि 23 साल से कम उम्र का है ओके, और जो कि पाकिस्तान नहीं खेला। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल का चेंज है, बिकॉज हमने पहले ऐसे भी देखा काफ़ी केसेस में, जिस तरह हसन खान की अगर हम बात करें काफ़ी साल पहले, तो उनकी एज 23 से कम थी, वो पाकिस्तान के लिए खेले नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं रखा गया था। बिल्कुल। सो ये एक बहुत तो अब वो इम्पॉर्टेंट, रूल एबॉलिश कर दिया गया है। बिल्कुल वो रूल अबॉलिश कर लिया गया है और अब एवरी टीम नीड्स टू हैव वन अनकैप्ड अंडर 23 प्लेयर इन देयर प्लेइंग 11। Does that mean that they have to pick only one in the auction as well, या ऑक्शन में वो एक से ज्यादा कर सकते वो हैं? एक से ज़्यादा कर सकते हैं, उनको 2 रखना ज़रूरी है, लेकिन वो 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर उनका दिल करे। I think that clears it up. So अब जो now that we have talked about all the preparation that franchises have to do to go into the auction day, सबसे ज़रूरी चीज़ कि ऑक्शन डे पर ऑक्शन होगा कैसे। सो हम आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू शोएब आपको बताएंगे कि ये ऑक्शन कंडक्ट होगा किस मैनर में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द सेट ऑफ रिलीज प्लेयर्स। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पिछले साल एचपीएल पीएसएल में खेले थे, लेकिन इस साल वो रिटेन या प्री साइन नहीं हुए विद एनी ऑफ द फ्रेंचाइजेस। लोकल प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स एंड फॉरेन प्लेयर्स। ओके, यस, सो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि नहीं इस साल रिटेन हुए, तो दे विल कम अप फर्स्ट इन द ऑक्शन। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द हाईएस्ट बेस प्राइस और ये लॉट्स होंगे ऑफ फॉरेन एंड लोकल प्लेयर्स। हम कोशिश करेंगे कि इसको मिक्स अप कर दें ताकि फैंस के लिए ये इंगेजिंग रहे। उसके बाद विल कम अप टू द सेकंड हाईएस्ट बेस प्राइस विच इज़ 2.2 करोड़। देन विल गो टू 1.1 करोड़। देन विल हैव एन एक्सेलरेटेड राउंड, और ये काफ़ी और फ्रेंचाइज लीग्स में भी होता है। ये एक्सेलरेटेड राउंड होगा जिसमें काफ़ी ऐसे प्लेयर्स जो कि लोएस्ट बेस प्राइस पे होंगे वो इसमें ऑक्शन के लिए प्रेजेंट होंगे। इसके बाद एक राउंड होगा जहां अनसोल्ड प्लेयर्स जो कि पिछले चारों राउंड्स में अनसोल्ड रहे हैं वो दोबारा ऑक्शन के लिए आएंगे, और ये एसेंशियली इज़ द सप्लीमेंट्री राउंड दैट वी यूज्ड टू हैव इन द ड्राफ्ट। तो हमने कोशिश की है कि फैंस के लिए बहुत आसान रखें, उनको समझने में कोई मुश्किल ना हो, और ये प्लेयर ऑक्शन उनके लिए भी एक्साइटिंग हो। Absolutely. I think that answers all of our questions that we have been receiving अपने fans से पिछले कुछ दिनों में to explain the auctions and the rules. Of course, we are happy to hear from you guys, and if you guys have any questions, you can let us know. And thank you, Shoaib. That was No wonderful. problem. Thank you so much.